हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एवरेज करंट को। ठीक है, एवरेज करंट की हाफ साइकिल के लिए वैल्यू कितनी आई थी 2I0/पाई और फुल साइकिल के लिए उसकी वैल्यू कितनी आई थी 0। मतलब फुल साइकिल के लिए एवरेज कॉन्सेप्ट आपका साथ नहीं देता है और इसीलिए आपको एक नए कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी जिसको आप बोलते हैं आरएमएस करंट। ठीक है, आरएमएस करंट वो डीसी करंट है जब वो सर्किट से गुजरेगा टी टाइम के लिए तो वो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितना कि आपकी एसी की एक साइकिल प्रोड्यूस करती। क्लियर है बात आपको? चलिए आरएमएस करंट को देखते हैं। आपको पता है कि एसी करंट क्या होता है, I = I0 sin ω t। आप पहले इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा I0² sin² ω t। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा 1 - cos 2θ/2। क्लियर है बात? ट्रिग्नोमेट्री है वो फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया है। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, जो है I0² को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा I0²/2 - I0²/2 cos ω t। क्लियर है? अब बेटा मैं इस इक्वेशन का मीन ले लेता हूँ। ये बार जो दिखाया है मैंने इसका मतलब क्या है मीन। मीन का मतलब क्या होता है आपका एवरेज। क्लियर है? क्योंकि ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, कांस्टेंट क्वांटिटी का एवरेज क्या होगा वही होगा। ठीक है, अब ये देखो कोस है इधर फंक्शन में, कोस का जो कर्व आप देखोगे तो 2π डेट इज टी टाइम पीरियड के लिए जितना ऊपर उतना ही नीचे है तो ये आइटम क्या हो गया आपका 0 हो गया। क्लियर है बात? तो आपके पास क्या बचा I मीन स्क्वायर क्या बचा I0²/2। अब इसका रूट ले लीजिए आप। ठीक है, तो इसका रूट ले लेंगे आप, यहाँ पर क्या आ जाएगा I0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा √2। अगर आप ध्यान से देखें मैंने उल्टा फ्लो किया है, पहले मैंने स्क्वायर किया फिर मैंने मीन लिया और फिर क्या लिया बेटा रूट लिया। क्लियर है बात? तो आरएमएस करंट कितना है आपके पास I0/√2 और इसी पैटर्न पर अगर मैं V = V0 sin ω t लिखूँ तो आरएमएस वोल्टेज कितनी निकाल सकता हूँ V0/√2। ठीक है, ये तो एक मैथमेटिकल अप्रोच हो गई आरएमएस करंट को या फिर मैं बोलूँ आरएमएस ईएमएफ को निकालने की। ठीक है, ये तो बात हो गई बेटा आपकी मैथमेटिकल अप्रोच की, लेकिन जिस तरीके से आरएमएस डिफाइन है कि वो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा टी टाइम में जितना कि एसी प्रोड्यूस करता, उस अप्रोच के साथ डील करते हैं। चलिए, आपके पास एक रेजिस्टेंस है उसको आपने एक वेरिएबल सोर्स के साथ जोड़ दिया है। ठीक है, तो इसमें से वेरिएबल करंट जाएगा विच विल बी इक्वल टू I0 sin ω t। क्लियर है बात आपको? और आपने बोला कि ये dt समय में dH हीट को क्या कर रहा है प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन लगा दी dH विल बी इक्वल टू I²RT। ठीक है, क्योंकि I0 उस पर्टिकुलर dt के लिए क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, इसलिए मैं ये लगा पाया हूँ। ठीक है, क्योंकि DC में एप्लीकेबल है। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको? तो अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा कहाँ से कहाँ, 0 से t करूँगा। ठीक है, I²R∆t, I की वैल्यू को पुट कीजिए आप। ठीक है, उसका स्क्वायर कर दीजिए I0² sin² ω t R dt। ठीक है, अब जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लीजिए। I0 कांस्टेंट है, ठीक है, और R कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लिया मैंने तो अंदर क्या बच गया मेरे पास sin² ω t dt एंड लिमिट फ्रॉम 0 से t। ठीक है, जो फॉर्मूला आपने यहाँ पर खोला था वो यहाँ पर भी खोलिए आप। ठीक है, वो क्या आ जाएगा 1 - cos 2 ω t/2 dt। ठीक है, इस 2 को भी आप बाहर ले सकते हैं और अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसका क्या होगा 1 का t होगा और इस पर्टिकुलर का क्या होगा, कोस का क्या होता है बेटा साइन होता है, और अब एंगल का होगा तो 2ω नीचे आ जाएगा। तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी डेट इज I0² R/2 ब्रैकेट में t - sin 2 ω t/2ω एंड लिमिट फ्रॉम 0 से t। तो अब आप पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। देखिए लोअर लिमिट पुट करूंगा तो ये t 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी t 0 हो जाएगा और साइन 0 बन जाएगा, और साइन 0 कितना होता है 0। तो लोअर लिमिट को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपर लिमिट को देखिए। तो t पुट किया यहाँ पर और यहाँ पर भी t पुट कर दिया। अब इस ओमेगा को खोल दीजिए 2π/t। क्लियर हो रही है बात? बाकी चीज़ें ऐसे कैसे चल रही हैं, t से t कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा sin 4π / 2ω। ध्यान से देखो आप, ये sin 4π/2ω, sin 4π का मतलब कितना हुआ बेटा आपका 720 डिग्री। क्लियर है? 720 डिग्री की अगर वैल्यू निकालेंगे साइन की तो वो वैल्यू होती है 0। तो ये टर्म आपकी क्या हो गई है 0 हो गई है। तो और आपके पास हीट कितनी आ गई है I0² RT/2। दिस इज द हीट प्रोड्यूस बाय दिस वेरिएबल करंट इन टाइम t। ठीक है, अब इसी सर्किट को अगर मैं एक DC सोर्स से जोड़ दूँ, ध्यान से सुने आप। ठीक है, एक DC सोर्स से जोड़ दिया जिसमें से कांस्टेंट करंट जा रहा है लेट RMS। क्लियर है? तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा बेटा RMS का स्क्वायर RT,
और इन दोनों को मेरे को क्या रखना है बराबर, क्योंकि डिफाइन ऐसे है कि दोनों हीट क्या करेंगे बराबर प्रोड्यूस करेंगे। तो बराबर पुट कर देता हूँ, RT से RT कैंसिल हो जाएगा और IRMS कितना आ जाएगा बेटा I0/√2। क्लियर हो रही है बात। और क्या इसी पैटर्न पर आप VRMS को निकाल सकते हैं? इसी पैटर्न पर बस यहाँ पर आपको क्या पुट कर देना है V²/R²। क्लियर है कि नहीं ये बात? आप VRMS को निकालने का ट्राई कीजिए, अगर आपसे नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे बेटा, ठीक है।